राधा अपनी मम्मी के साथ बाजार घूमने के लिए निकली होती है। राधा को अलग अलग तरह के चॉकलेट खाना बहुत पसंद था। वह बाजार में घूम ही रही होती है कि उसे एक दुकान में ताज़ा फलों से बने चॉकलेट्स दिखते हैं। वह अपनी मम्मी से उसे लेने के लिए जी करती है। राधा की मम्मी उसके लिए वह चॉकलेट्स खरीद लेती है। दुकानदार राधा को चॉकलेट देते वक्त कहता है कि यह चॉकलेट जादुई है। जब तुम्हारे सारे चॉकलेट खत्म हो जाएंगे तो तुम किसी एक चॉकलेट के रैपर को गमले में लगा देना और कुछ दिनों बाद उसमें चॉकलेट का पेड़ निकाल आएगा। राधा ये सुनकर बहुत खुश होती है। राधा को उन फलों से बनी हुई चॉकलेट्स बहुत पसंद थी। कभी आम की, कभी संतरे की तो कभी सेब के स्वाद वाली चॉकलेट खाया करती थी। पर उन सब में से उसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरी चॉकलेट पसंद था। कुछ दिनों में उसका चॉकलेट का डिब्बा खाली हो गया और उसके पास एक ही चॉकलेट बची थी, जो कि स्ट्रॉबेरी चॉकलेट थी। अब राधा को दुकानदार की बात याद आती है और वह अपना आखिरी चॉकलेट खाकर उसके रैपर को एक गमले में गाड़ देती है। राधा की माँ उसकी नादानी देखकर हंस रही होती है। वह राधा से कहती है कि दुकानदार उससे मजाक कर रहा था, चॉकलेट के पेड़ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। राधा अपनी मम्मी की एक नहीं सुनती और वह रोज उस गमले में पानी डालती और उसका ख्याल रखती। उसे पूरा भरोसा था कि चॉकलेट का पेड़ जरूर उगाएगा। कुछ दिनों बाद राधा और उसकी मम्मी देखते हैं कि उस गमले में एक छोटा सा पौधा निकल गया है। राधा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। राधा की मम्मी आश्चर्यचकित होकर उस पौधे को ध्यान से देखती है और तब उसे पता चलता है कि वह पौधा तो स्ट्रॉबेरी का है। वह सोचती है कि जरूर उस चॉकलेट के रैपर में स्ट्रॉबेरी के कुछ बीज रहे होंगे, जिसकी वजह से यह पौधा उगाया है, और वह मानती है कि दुकानदार सच ही कह रहा था कि चॉकलेट का पेड़ होता है, क्योंकि अब इन स्ट्रॉबेरी से वह बहुत सारी चॉकलेट बना सकेंगे। इसी तरह राधा को उसकी मेहनत का फल मिल गया। उसे चॉकलेट का पेड़ उगाने की इतनी अभिलाषा थी कि वह मुमकिन ना लग हुए भी मुमकिन हो गया और अब राधा जी भर के अपना मनपसंद चॉकलेट खा सकेगी।